हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो क्लास 10th का टीपीसी जो लाए थे टर्निंग पॉइंट क्लासेस, हम लोग क्लास 10th के लिए जो पढ़ाए थे तो फर्स्ट दिन स्टार्ट किए थे चैप्टर आप लोग के लिए वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जो आपको बताए थे तो उसमें हम छोटा छोटा चीज़ को तोड़ के आपको दिखलाए थे। तो सबसे पहले जो दिखाए थे आवाज़ गुणनखंड हम कैसे करते हैं, किसी चीज़ का गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो हम आपको उसमें बताए थे क्वेश्चन कि अगर आवाज़ गुणनखंड 140 का निकालने, 156 का निकालने, फिर उसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन को करवाए थे। और उसके बाद फिर हम लोग लिखाए थे कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या चीज़ होता है, इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर चुके हैं। फिर उसके बाद हम आपको एलसीएम और एचसीएफ का जानकारी दिए थे। उस समय जो दिए थे हम 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है, मतलब लॉसो और मॉसो, उसके बारे में बताए थे। तो अगर पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसको देख ले और पार्ट 2 वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। इससे पहले जो हम आपको बताए थे क्या चीज कि एलसीएम और एचसीएफ मतलब कि मॉसो और लॉसो के बारे में बताए थे कि मॉसो और लॉसो कैसे निकालते हैं। तो मॉसो को भी कैसे निकालते हैं और लॉसो को भी कैसे निकालते हैं। तो मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। जैसे कि हम नंबर लेते हैं, अगर हम नंबर ले लेते हैं 42, फिर उसके बाद हम कितना लेते हैं 63 और 140, ये तीनों का हमको चाहिए एलसीएम और एचसीएफ। तो एक बार हम इसको बता देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, आवाज गुणनखंड करते हैं, तो ये 2 से कटता है कितने बार में, तो 21 बार में। ये 2 से कटेगा कितना बार में, तो 2 से 21 नहीं कटता है, 3 से कटेगा। तो 3 से जो कटता है 3 के टेबल में ये 7 बार में आता है, और 7 के टेबल में कितना बार में आया, 1 बार में। फिर उसी प्रकार से अगर 63 को देखते हैं, मतलब 63 को, तो 63 जो होता है 2 से नहीं कटता है, 3 से कटता है। तो 3 से जो कटेगा वो कितने बार में, तो 3 का टेबल में 2 बार में, और 3 का टेबल में 1 बार में। फिर उसके बाद फिर 3 से खिलाएंगे तो कितना बार में खाएगा, तो 7 बार में, और 7 के टेबल में कितने बार में, 1 बार में। उसी प्रकार से फिर से हम 140 का जब आवाज गुणनखंड निकालते हैं तो ये 2 का टेबल में जो आएगा वो 70 बार में, 2 का टेबल में जो आएगा 35 बार में, और 3 का टेबल में 35 नहीं आता। अब 5 के टेबल में आएंगे तो 5 का टेबल में जो आएगा वो कितने बार में आ जाएगा, 5 के टेबल में 7 बार में, और 7 का टेबल में 1 बार में। तो हम इसका आवाज गुणनखंड कर चुके हैं। तो अगर हम 42 को जो निकाले थे वो क्या निकाले थे, तो 2 गुना 3 गुना कितना 7। 63 को जो निकाले थे कितना निकाले थे, तो 3 गुना कितना हो गया 7। 140 का आवाज गुणनखंड किए तो कितना आया था, 2 गुना 5 गुना कितना आ गया 7। अगर तीनों में अगर हम देखते हैं तो तीनों में जो कॉमन मिलने वाला है तो वो मेरा क्या चीज कहलाता है, वो मॉसो कहलाता है, मतलब कि एचसीएफ। मॉसो मतलब एचसीएफ। ये अगर तीनों में अगर कॉमन देखिएगा तो आप तीनों में क्या चीज देख सकते हैं, तो एक तो 7 पहले दिख रहा है, और कुछ दिखा क्या, तीनों में 3 इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास है, 2 इसके पास है, 2 इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है। तो तीनों का कॉमन जो हो गया वो कितना हो गया 7। ये जो निकला मेरा क्या चीज निकला, मॉसो मतलब एलसीएम, एचसीएफ। अब लॉसो को निकालते, लॉसो का मतलब कितना हो गया एलसीएम। तो एलसीएम हम लोग कैसे बनाते हैं भाई, तो जो कॉमन मिलता है उसको तो पहले लिख ही लेते हैं, बचा हुआ पार्ट कितना हो गया। अब इस दोनों में कॉमन देखते हैं, कॉमन जो मिला इस दोनों में क्या मिला 3। इसमें और इसमें कॉमन देखते हैं तो भाई क्या मिलता है, तो 2 मिलता है, और कहीं कुछ कॉमन मिला नहीं। तो एक 3 मिला था, एक कितना मिला था 2, ये ना हो गया 1 3 1 2। अब यहाँ पे देखते हैं अगर इस दोनों में कॉमन क्या बचा हुआ पार्ट क्या हो गया, तो इस दोनों से तो पूरा ले चुके थे, तो 1 3 इसके पास बचा हुआ है तो एगो 3 दे देते। इसके पास कितना बचा हुआ है, तो 2 और 5, मतलब एगो 2 एगो कितना हो गया 5। अगर गुना करवाते हैं तो कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 तिया 180। तो 7 गुना कितना हो गया 180, और 18 को अगर 7 से गुना करते हैं, 18 पचे 90, 18 चौक 108, 18 सते 126, मतलब 1260। ये आपका मॉसो और लॉसो मतलब एलसीएम और एचसीएफ हुआ। तो ये था 3 डिजिट का। अब हम आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो आगे थोड़ा सा बेसिक को और जान लेते हैं, तब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। पर हम कहे थे क्या चीज की आज के वीडियो में आपको 1.1 करवाएंगे, पर अभी 1.1 करने से पहले यूक्लिड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे।
यूक्लिड क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या से कैसे बनता है क्वेश्चन, तो देखते करते। चलिए हम लोग लॉसो मॉसो निकालने सीख गए। जब किसी भी संख्या को अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब जब किसी भी संख्या अगर दिया हो, अगर मेरे पास किसी एक संख्या, जैसे मान लीजिए कि दोनों संख्या दे दिए, एलसीएम दे दे और एचसीएफ ना दिया हो, या हो सकता है कि एचसीएफ दे दे, दोनों संख्या दे दे और एलसीएम ना दिया हो, या हो सकता है कि एलसीएम और एचसीएफ दे दे, पहली संख्या भी दिया हो तो दूसरी संख्या ना दो नहीं दिया हो, या एलसीएम और एचसीएफ दिया हो, दूसरी संख्या दिया हो और पहली संख्या ना दिया हो। तो क्या करेंगे इसके लिए, जैसे मान लेते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है क्या चीज, कि अगर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही हो गया। दो संख्या का मतलब क्या चीज हो गया कि पहली संख्या, इसी फॉर्मूला पे पूरा बनेगा, जब दो संख्या दिया हो और एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, या अभी आपको हम चार कंडीशन बताए कि चारों तरीके से कैसे निकल सकता है। इससे आप चार चीज का, अगर किसी तीन का वैल्यू हमेशा दिया हो, एक का वैल्यू गैप करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम एक क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, तो बोला कि एचसीएफ जो दिया हुआ है 96 और 404 का 4 दिया हुआ है। तो आपको जो दिया हुआ है क्या बोला, 10 नंबर क्वेश्चन, अगर इसमें देख लेते जो स्क्रीन पे चल रहा है कि आपके पास एचसीएफ दिया हुआ था किसका, तो आपके पास एचसीएफ जो दिया हुआ था वो 96 मतलब 96 और 404 ये दिया था, जिसका एचसीएफ जो दिया था वो 4 दिया हुआ था। तो इसी का एलसीएम का वैल्यू पूछा है, एलसीएम मतलब कितना 96 और 404 का आखिर एलसीएम क्या होगा, तो मान लेते x होगा। तो x होगा, आपको पता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, मतलब पहली संख्या भी दिया हुआ है और दूसरी संख्या भी दिया हुआ है, और इसका एचसीएफ अगर आगे दिया हो तो मतलब ये क्या दिया हुआ है, एचसीएफ। तो एचसीएफ का वैल्यू दिया हुआ है, एलसीएम नहीं दिया हो तो क्या लिख लिए, x। तो अगर इस फॉर्मूला पे बैठाते हैं तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो अगर पहली संख्या मेरे पास 96 हो गया, दूसरी संख्या 404 हो गया और एलसीएम का मान x हो गया, एचसीएफ का मान कितना हो गया 4। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो गुना में रहता है वो कहाँ जाता है, भाग में। तो x बराबर कितना हो गया, 96 गुना 404 बटे नीचे कितना हो गया 4, 4 से काटेंगे तो 101 और 101 को 96 से गुना करते हैं तो 96 और 96 ये आता है। तो क्या चीज देखे, जब हमको दो संख्या दिया हुआ था तो भाई संख्या क्या दिया हुआ था, तो 96 और 404, इसका एचसीएफ जो दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, तो 4 दिया था। तो हमसे पूछा क्या, एलसीएम, तो एलसीएम को की जगह पे क्या मान लिए, x। तो इसका फॉर्मूला पहली संख्या गुना दूसरी संख्या भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दोनों संख्या को वैल्यू बैठा है x, एलसीएम का वैल्यू x हो गया, एचसीएफ का वैल्यू कितना हो गया 4। जो गुना में रहता है वो क्या चीज हो गया, भाग में, गुना करवाए 96 और 96। फिर इसी पे एक और क्वेश्चन को ट्राई करके दिखाते हैं आपको कि दूसरा संख्या को अगर एक, जब इसमें एचसीएफ दिया होता है, हो सकता है किसी में एलसीएम दे, तो एलसीएम देने के लिए एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन आपको और समझाते हैं इस पे। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कैसे बोलते हैं कि अगर दो संख्या का एलसीएम ही दे दिया इसमें, तो दो संख्या का एलसीएम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था भाई, तो एलसीएम दिया हुआ था भाई, संख्या जो था वो कितना था, तो 72 था और 126, इसका एलसीएम कितना दिया हुआ है 504। और एचसीएफ के बारे में आपसे पूछा है, एचसीएफ जो हो गया वो कितना हो गया, तो 72 और 126 का इसका एचसीएफ क्या होगा, तो x हो गया। तो हमें को पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम
इंटू कितना हो जाएगा HCF, यही ना हो जाएगा। तो पहली संख्या मेरे पास 72, दूसरी संख्या 126, LCM जो हो गया वो कितना 504 और HCF x। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भाग में रहता है, जो गुना में रहता है वो कहाँ जाता है, भाग में। तो 126 अब बाय कितना हो गया 504। तो 126 का टेबल में तो 4 बार में 6 चौक 24 पक्का कट गया। कितना बार में कटा भाई, तो 4 बार में कटा। 4 से 72 कितना 18 चौक 72, तो इसका आंसर कितना हो गया 18। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम जो निकाले थे क्या HCF निकाले थे, सॉरी LCM निकाले थे, 96 आया था, उसमें HCF का वैल्यू दिया हुआ था और LCM पूछा। इसमें LCM दिया हुआ है और HCF पूछा, तो HCF जो आया उसका कितना आया 18। तो इसमें भी किए क्या, तो दोनों संख्या 72 और 126, जिसका HCF जो दिया था 504, यही ना हो गया। HCF को निकाले तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 72 गुना 126, LCM का वैल्यू 504 इंटू x, जो गुना में था वो भाग में आया, तो 72 ऊपर 126 नीचे 540, 126 का टेबल में 4 बार में, 4 से 18 बार में, तो 18 इसका क्या चीज हो गया HCF। थोड़ा सा एक और क्वेश्चन सर देखते हैं, जब अगर मेरे पास दोनों संख्या सॉरी LCM और HCF दोनों दिया हो और किसी एक संख्या को गैप करे तो कैसे निकालते हैं, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। देख लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन और मेरे पास है कि आपके पास देख लेते हैं सर। क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्या का मौसो 23 दिया हुआ है और लॉसो 149 है, मतलब 1400 कितना है, दो संख्या का मौसो मतलब कितना, मौसो का मतलब HCF का वैल्यू दिया हुआ है, मौसो जो दिया हुआ था वो कितना है 23 है, और लॉसो का वैल्यू जो दिया हुआ था भाई कितना दिया हुआ था, तो लॉसो का 1449 है। और क्या बोला, यदि एक संख्या 161, यदि एक संख्या जो दिया हुआ है मेरे पास कितना है, तो 161 है, तो दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है सर, मतलब एक संख्या नहीं पहली संख्या दिया हुआ था ये, तो पहली संख्या हमको दिया हुआ है, तो इसका क्वेश्चन में हमको दूसरी संख्या को निकालना है, तो दूसरी संख्या कितना हो गया x। तो इसका फॉर्मूला पहली संख्या, अगर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू कितना हो जाएगा HCF, यही ना हो जाएगा। तो पहली संख्या जो मेरे पास दिया हुआ था तो वो 161 दिया हुआ था, दूसरी संख्या x, LCM का वैल्यू 1449 और HCF का वैल्यू 23, ये 23 हो गया। तो अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो 1449 गुना 23, अब बटे नीचे कितना हो गया 161। अगर देखिएगा तो 23 का टेबल में 161 आता है, तो 7 तिया 21, हमको लगता है 7 बार में आ जाता है। 23 को अगर 7 से गुना करें 7 तिया 21, 2 7 दूनी 14 और 2 16 कट गया। तो 23 का टेबल में कितना बार में आया, तो 7 बार में, 7 का टेबल में कितना बार में कटेगा, तो 7 दूनी 14, 2 अंक खिला रहे इसलिए 7 7 49, तो इसका आंसर कितना हो गया 207। ये था जाके मेरे पास दूसरी संख्या। तो इस प्रकार का अगर हम अभी आपको क्वेश्चन जो करवाए 3 क्वेश्चन करवाए, अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, अगर इस क्वेश्चन के बारे में आपको और जानकारी लेना है या प्रैक्टिस करना है, तो अगर एनसीईआरटी के बुक में देखिएगा तो शायद 1 से 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 9122507170 या 8083856189 किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको इसका PDF भेज देंगे। आप घर में बैठ के अपने से जितना से ज़्यादा हो क्वेश्चन को सॉल्विंग कीजिए। अगर आपको दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए कि सर ये क्वेश्चन में दिक्कत हुआ, तो हम उसका सॉल्विंग फिर से आपको करवा के दिखाएंगे कि आखिर बच्चा जो फंसा कहाँ फंसा, तो उसका हम आपको फिर से क्या चीज़ वीडियो बना के आपको दिया जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग यूक्लिड के बारे में जान लेते हैं। तो देख लेते हैं थोड़ा सा यूक्लिड के बारे में, जो कि मेरा ये टाइप 2 कहलाता है। तो टाइप 2 में ही है। पहला टाइप में हम आपको आवाज गुणनखंड के बारे में बताए, फिर अधिकतम घात बताए, फिर LCM और HCF मतलब कि मौसो और लॉसो निकालने सिखाए, फिर तीसरा पहली संख्या गुना दूसरे संख्या,
इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये जाके आपको चारों टॉपिक को हम कंप्लीट करवाए। तो अब आप जो देखते हैं अगला क्वेश्चन को, तो अगला टॉपिक जो आता है वो यूक्लिड आता है। तो यूक्लिड जो होता है वो किस रूप से निकलेगा, तो आप लोग देखिएगा तो एक्सरसाइज अगर 1.1 खोलिएगा तो एनसीईआरटी के बुक में, अगर एनसीईआरटी के बुक में तो पहला क्वेश्चन ही स्टार्ट होगा यूक्लिड। तो यूक्लिड जो सबसे पहले जानेंगे कि यूक्लिड को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो यूक्लिड का जो फॉर्मूला, जैसे एक क्वेश्चन मान लेते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास 156 और कितना दिया हुआ है 504 का के बीच यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर मौसो ज्ञात करे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं सर। तो बोला हमको कितना के बीच 156 और 500 कितना 4 के बीच। तो सबसे पहले आपको एचसीएफ आता होगा, अगर क्लास 7th या 8 में तो आप पढ़े होंगे कि 156 और 504 के बीच में हमको यूक्लिड विभाजन लगाना है। तो 156 का टेबल में 504 नहीं आता है, तो उससे कम जो आता है वो कितना आता है, तो 3 बार में हम खिला सकते हैं। तो अगर हम 156 को अगर हम 3 से गुणा करवाते तो 6 × 18, 1 × 5 = 15, 1 × 16, 1 × 4 = 3 × 3 और 1 × 4, तो 3 बार में हम लोग 468 खिलाते हैं। तो इसको पैंचा देंगे तो 14 में से 8 गया तो 6, 9 बचा, 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3 और यहाँ 4, तो 4 तो इससे कटेगा नहीं, 4 में से 4 गया कितना हो गया 0। तो ये चीज कहाँ उतर के आ जाएगा, तो यहाँ। अब हम 156 को देखते हैं। 36 का टेबल में 156 नहीं आता, 36 चौके 144, 36 दूनी 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 36 थी 108, 36 चौक 144। तो 36 का टेबल में 4 बार में जो आता है तो 144 आता है। अगर इससे घटाते तो 2 और इससे घटाएंगे तो 1, इससे ये कट गया। तो ये जो हो गया, अब यहाँ से क्या हो गया 36 यहाँ उतरेगा, तो 12 का टेबल में के बार में आ जाएगा, तो 12 तिया ये 36 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि इसका एचसीएफ जो आ जाएगा, जो बच जाता है वही पार्ट होगा। तो मतलब कितना से पूरा डिवाइड लग गया था, तो 12, तो एचसीएफ 12 हो गया। पर हम इसको अब तरीके से कैसे लिखेंगे भाई, ये तो आ गया मेरा रफ कि हम कहीं भी रफ करके निकल गया। तो ये आखिर अब इस चीज को तरीके से कैसे लिखेंगे, तो देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग यूज किए थे, तो किसका यूज किए थे, तो हम देखिएगा तो आपको पहला स्टेप में, अगर पहला स्टेप दिखाते तो हम 504 और 156 के बीच यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर, अगर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं तो हम अभी बताए थे कि होता है कितना, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे हम लोग पढ़े थे क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। तो अगर देखिएगा तो 504 a का वैल्यू जो बड़ा होगा वो a का वैल्यू कितना से भाग लगाए थे, तो 156 से। कितना बार में आया था 156 को कितना से खिलाए थे, तो 3 से। तो शेषफल जो बच गया था वो कितना बचा था 36। अभी हमको शेषफल जो नहीं मिला है 0, तो शेषफल इज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, है ना, नॉट इक्वल टू 0। अगर हम शेषफल, अभी मेरा क्या चीज मिला है, नहीं मिला है 0, जब 0 मिलेगा वहां पे रुक जाएंगे। तो शेषफल अभी हमको कितना मिला है 36, तो 36 मिला है, नॉट इक्वल टू कितना हो गया 0। तो फिर से दूसरा स्टेप में अगर देखते हैं तो अब दूसरा स्टेप में हम लोग क्या चीज किए थे, 36 और 156 के बीच में। तो 156 बड़ा है आगे, 156 और 36 के बीच यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर, अगर करते हैं तो इसके लिए भी क्या चीज हो जाएगा, तो a बराबर बी क्यू प्लस कितना हो गया r, यही ना हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना हो गया 156, b का वैल्यू 36 गुना कितना बार में खिलाते हैं 36 चौक 144, शेषफल कितना बच गया था 12, तो
तो शेषफल अभी भी कितना आया भाई, तो नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, शेषफल जो आया नॉट इक्वल टू कितना हो गया सर, शेषफल नॉट इक्वल टू कितना हो गया, 0। यहाँ दिख रहा है क्या, देख लेते थोड़ा सा, देख लीजिए थोड़ा सा। फिर से हम लास्ट स्टेप जो कर रहे हैं, थोड़ा सा जगह कम है, देख लेते। तो हम क्या चीज कर लेते, तो 12 अब जो निकालेंगे कितना हो गया, तो 36 और 12 के बीच, 12 के बीच यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो a बराबर जो हो जाएगा कितना हो गया, बी क्यू प्लस आर। तो a का वैल्यू 36, b का वैल्यू 12 इंटू 3, शेषफल 0। तो मेरे पास जो आया क्या चीज आया, शेषफल जो आ गया था वो कितना है, तो शेषफल इक्वल टू 0, इसलिए HCF इक्वल टू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12। ये आंसर बनेगा। तो ये आपका आंसर बना। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो ये तो पूरा कहानी था। बहुत बच्चे होता है क्या चीज़ की, ये लाइन को नहीं लिखते, शॉर्ट में निकल जाते हैं। तो शॉर्ट में नहीं निकलना है, जितना अच्छा से बनाइएगा उतना अच्छा नंबर मिलेगा। अगर आप शॉर्ट में बनाते हैं तो वो भी नंबर देने में क्या चीज़ करेगा, शॉर्ट करेगा। थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या किए थे, 156 और 504 का, 156 और 504 का क्या चीज़ किए, डिवाइड लगाए, HCF निकाले। तो 156 को 3 से खिलाए तो कितना आया, 468, घटाए तो 36 आया। ये 56, 156 कहाँ गया, नीचे। फिर 36 का टेबल में 4 बार में, अगर इसको इससे घटाए तो 12, फिर ये 36 उतर गया यहाँ, तो 12 का टेबल में 36 3 बार में। ये था आपका पूरा HCF। तो हम जो पहला जो यूज़ किए थे, तो पहला स्टेप में हम जो कहाँ पे यूज़ किए थे भाई, तो एक 540 और 156, तो 156 और 540 का जो भाग लगाए थे, तो 504 और 156 के बीच में यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर, तो a बराबर जो बताए बी क्यू प्लस आर होता है। तो a का वैल्यू 504, b का वैल्यू 156, या फिर भाग जो लगाए थे वो 3 से लगाए थे, तो ये 3 हो गया। और शेषफल जो बच गया वो कितना हो गया, 36। तो शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। जहां पे 0 आ गया वहां पे भाई रुक जाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अभी मेरे पास शेषफल बचा हुआ था 36 था, तो 156 और 36 के बीच यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो 156 इक्वल टू, तो बी ए का वैल्यू जो हो गया 156 हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया, 36 हो गया। कितना से खिलाए थे 36 को, तो 4 से खिलाए थे, तो 4 हो गया। क्यू का वैल्यू, आर जो बचा, रिमाइंडर कितना बचा था, शेषफल 12, तो ये 12 लिखे। तो शेषफल इज नॉट इक्वल टू कितना हो गया, 0। लास्ट में 36 और 12 के बीच यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 36, बी का वैल्यू हो गया 12, आर का वैल्यू हो गया 3, और जाके रिमाइंडर जो हो गया वो कितना हो गया 0। तब यहाँ पे 0 आ गया, तो शेषफल इज इक्वल टू 0, इसलिए HCF जो हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। तो ये रहा आपका इसका पूरा ब्यूरो। अब देखते हैं कि अगले क्वेश्चन की ओर, कि अभी तो एक ही क्वेश्चन करवाए, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि आखिर कैसे करते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं अभी, चलिए देख लेते हैं। अब हम ले लेते हैं 135 और 225। क्वेश्चन क्या बोले, 135 और 225 के बीच यूक्लिड, क्या चीज बोले थे, 135 और इतना यूक्लिड विभाजन का
प्रयोग कर HCF में मतलब कर मॉसो ज्ञात करे। चलिए सर देख लेते हैं। तो 135 और 225 को देखना है। तो 135 और 225, तो 225, तो 135 का टेबल पढ़ेंगे तो 135 से कम 135, 135 गुना 270, 270 तो ज़्यादा हो जा रहा है, कम खिलाएंगे। तो एक बार में हम कितना खिलाते हैं, 135 घटाएंगे 0, इसमें गया कितना हो गया 12, 12 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 3 को घटाएंगे तो 9 बचेगा, ये तो कैंसिल हो गया। अब 135 यहाँ उतर गया, 90 कम 90 घटाएंगे तो कितना हो गया 5, 13 में से 4 गया, 9 गया तो 4, फिर यहाँ कितना उतरेगा 90, तो 90 जो हो जाएगा 2 बार में 45 दूनी कितना हो गया तो 90, ये आपका पूरा कैंसिल। अब इसको कहानी पे लाते सर, जैसे पीछे वाला कहानी लिखे थे और सही इसका भी कहानी होगा। तो सबसे पहले जो हम लिखते हैं कि पहला स्टेप, तो हम कितना कितना के बीच में कर रहे हैं, तो 225 और 135 के बीच यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर, तो आपका होता क्या चीज़ है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 225, b का वैल्यू 135, q का वैल्यू कितना बार में खिलाए थे, एक बार में, r का वैल्यू शेषफल कितना बचा था 90, तो क्या लिखेंगे, शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। फिर तब हम कितना कितना के बीच में लेंगे, तो 35 और 90, 135 और 90, तो 135 और 90 के बीच यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर, अगर करते तो अगर देखिएगा तो कितना हो जाएगा, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास 135, b का वैल्यू 90, q का वैल्यू 1 और r का वैल्यू जो हो गया कितना हो गया, सॉरी जो बचा था, सॉरी a का तो वैल्यू 135, b का कितना हो गया, b का वैल्यू 90, q का वैल्यू 1 और शेषफल जो बच गया था 45, तो r का वैल्यू 45, तो शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। तीसरा स्टेप, अब हम लोग 90 और 45 के बीच लेंगे, तो 90 और 45 के बीच यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर, यही ना हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का वैल्यू कितना हो गया 90, b का वैल्यू 45, 2 बार में लेते और शेषफल 0, तो शेषफल जो आ गया मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो गया 0, इसलिए HCF का वैल्यू जो हो जाएगा, तो HCF का वैल्यू ये 45, यही ना हो जाएगा, तो HCF इक्वल टू 45। ये रहा इसका सेकेंड क्वेश्चन भी। अगर देखेंगे तो सब क्वेश्चन इसी प्रकार से जाएगा, कहानी सब में एक ही रहेगा, खाली डिवाइड करने का तरीका अलग है, तो सॉरी लिखने का खाली क्या चीज़ डिजिट का अंतर है। तो जैसे भी हम आपको दिखाए कि 135 और 255 के बीच यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर HCF ज्ञात करें, तो हम सबसे पहले क्या किए थे सर कि 135 को 225 से भाग लगाए, तो भाग लगाने पे देखे कि 135 2 बार में नहीं खाता है, क्योंकि 135 गुना 270 होता है, तो एक बार में हम 135 खिलाए, तो 135 अगर 225 में से 135 को घटाए तो ये 90 उतरा, तो 135 उठ के नीचे आ गया, तो 90 का टेबल में 135 नहीं आता, एक बार में हम 90 ही खिलाए, तो घटाए तो 45 और ये 90 उतर के यहाँ पे आ गया, तो पता चला ये 2 बार में पूरा कैंसिल हो गया। तो इस चीज़ को हम कहानी के रूप में कैसे लेके आए, तो आपको दिखाए बना के, तो फिर से बता देते हैं। जैसे 225 और 135 के बीच यूक्लिड विभाजन करने पर
तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a का वैल्यू 225, b का वैल्यू 135 गुना 1 और r का वैल्यू 90। शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 135 और 90 के बीच फिर से हम क्या चीज हो गया, शेषफल 0 नहीं आए तो हम कौन कौन सा वैल्यू लिए थे सर, तो हम वैल्यू जो लिए तो एगो 135 लिए और एगो 190 लिए। तो 135 और 190 के बीच यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a का वैल्यू जो बना मेरे पास वो 135 बना, b का वैल्यू 90 बना और q का वैल्यू 1 और रिमाइंडर 1। तो 135 90 इंटू 1 और ये कितना हो गया 45। शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी देखिए जो 45 बन गया तो 0 नहीं बना अभी। तो फिर से लिखिए क्या चीज की 90 और 145 के बीच यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 90 a का वैल्यू 90, b का वैल्यू 45, q कितना बार में कैंसिल हुआ था तो 2 बार में, क्योंकि 45 दूनी कितना आ गया था 90, तो 90 शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए HCF इक्वल टू 45। इसी प्रकार से हम आपको 4-5 क्वेश्चन देते हैं, आप ट्राई कीजिएगा अपने से, अगर बन जाए तो अगर कोई दिक्कत हो तो हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हम 2-4 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप घर में अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कहीं भी तकलीफ हो या कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं, तो फिर मैं कल वो वीडियो को देखूंगा, उस क्वेश्चन को सॉल्विंग करके आपको पूरा बताएंगे। तो जैसे कि हम आपको 4-5 क्वेश्चन ही दे रहे, ज़्यादा नहीं दे रहे, 5 क्वेश्चन को आपको घर से ट्राई करना है, मतलब अपने से ट्राई करना है। जैसे कि क्वेश्चन जो है मेरे पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तो आपको देखिएगा सबसे पहला 455 और 42 का निकालना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको निकालना है 960 और 1575। तीसरा जो निकालना है 252 और 594। चौथा जो निकालना है 196 और 38,220 और पांचवा जो निकालना है 272 और 1032। ये 5 क्वेश्चन हम आपको ट्राई करने के लिए दिए हैं। अगले दिन आपको इस 5 क्वेश्चन को बनाना है। अगर थोड़ा सा भी अगर दिक्कत होता है या किसी का आंसर में दिक्कत हो या किसी में क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो या कोई भी प्रकार का दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, नहीं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9122507170 या 8083856189 किसी पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। या और इस जितना भी क्वेश्चन अभी तक में पहला पार्ट में भी जो भी पढ़ा है या सेकेंड पार्ट में जो भी पढ़ा है, अगर आपको इस पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना हो या पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं। तो हम आपको इसका टोटल आपको क्या चीज़ होगा कि इसका पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे, आप घर में ट्राई कीजिए और जहां भी जो दिक्कत होगा तो फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट नहीं तो मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते, कल मिलेंगे अगले मतलब पार्ट में। अगले पार्ट में कल हम आपको जो करवाएंगे तो आपको कल परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में बताएंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या होता क्या है, उसको कैसे प्रूव करते हैं। तो कल का वीडियो आज का तक यहीं तक रहने देते। गुड नाइट।